हाय एंड वेलकम टू क्लास। आज की जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बेस्ड ऑन दैट हम सब क्वेश्चंस करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी एक प्रॉपर्टी ऑफ है ट्रिग्नोमेट्री है। तो फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेकेंड वन इज़ वन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर a is equals to sec square a, and third one is 1 plus cot square a is equals to cosec square a. आफ्टर दैट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लाइक साइन 90 माइनस ए और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। तो आप देखोगे साइन और कॉस का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों भी। नेक्स्ट वन इज tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। सिमिलरली tan एंड कॉट इफ यू सी, सो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए। उसके बाद सेक एंड कॉसिक आपस में दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसिक एंड कॉसिक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो एक्सरसाइज सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहाँ पे क्या है, साइन 18 अपॉन कॉस 72 एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, यहाँ पे इवेलुएट करना है। तो इधर हमें साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा या कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि साइन 18 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस 90 माइनस ए। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। सो सिमिलरली अगर हमारे पास साइन 18 डिग्री होता है तो हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 18, राइट। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। तो अब हम ये साइन 18 की जगह लिखेंगे कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72, राइट। 90 माइनस 18 इज कॉस 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72। आंसर जो होगा कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो देखिए अगर बेसिकली हम अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं तो वी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान भाषा में कहते हैं एकदम स्टोरी टाइप का, आपको सिर्फ ये 6 स्टोरी याद रखनी है, 7 स्टोरी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ अदर क्वेश्चंस। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी हमें पता है कि कॉसिक एंड सेक दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे पता है, तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक किसी एक को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप डिसाइड करो। सो सपोज मैंने कॉसिक को डिफाइन सोचा। सो कॉसिक, इफ़ यू सी कॉसिक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिक 90 माइनस ए। हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ कॉसिक ए की जगह हम लिखेंगे सिक 90 माइनस 31, करेक्ट। और ये क्या रहेगा, सिक 59 डिग्री, ठीक है। ये हमने कहाँ से यूज़ किया, यहाँ से यूज़ किया। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस 31, तो आपको पता है कि सेक 90 माइनस 31 क्या होता है। हमें ये वापस से नहीं लगाना, हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखेंगे 59 और यहाँ पे भी आ जाएगा सिक 59, ए माइनस ए ज़ीरो, वैसे ही सेम यहाँ पे सिक 59 माइनस 659 दैट विल बी ज़ीरो, कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ऐसे हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाएं और उस पर हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन है, शो दैट 1048 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल्स टू 1। सो सिंपल सा लॉजिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आप देखो कि किन दोनों को ऐड करके 90 आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे 48 एंड 42 को ऐड करके क्या आता है, 90 आता है। एंड 23 या 67 को अगर आप ऐड करोगे, 67 प्लस 3 इज़ 70 प्लस 20 90। तो इसका मतलब आपको थोड़ा इसको रीअरेंज करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1067, ठीक है। आपने क्या किया, LHS आपने ले लिया लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में आपने थोड़ा रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने का तरीका क्या, आप देखो कि कौन से दो का
सम 90 डिग्री आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखोगे tan a, तो अगर आप ये देखोगे फॉर्मूला यहाँ पे, सो tan a कभी आता है, cot 90 माइनस ए को हम लोग tan a लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि cot 90 माइनस ए को हम क्या लिखते हैं, tan a। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 48 इज इक्वल्स टू tan 48, करेक्ट। तो हम यहाँ पे tan 48 की जगह लिखेंगे cot 90 माइनस 48 और दूसरे वाले को एज इट इज़ छोड़ देना। सिमिलरली ये tan को भी हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 23 और दूसरे वाले को एज इट इज़ छोड़ देना है। ओके, अब क्या करना है आपको, cot 90 माइनस ए तो हो गया, बट 90 माइनस 48 इज हाउ मच, 42। तो हम लिखेंगे यहाँ पे cot 42 इंटू tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 cot थीटा, और हमें पता है कि अगर हम ये cot को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेटमेंट, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो अगर थीटा सेम रहता है तो प्रोडक्ट ऑफ tan एंड cot क्या होता है, 1 होता है। थीटा यहाँ पे सेम है तो आंसर वुड बी 1, थीटा यहाँ सेम है तो आंसर वुड बी 1, 1 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और उसके बाद हमने क्या किया, यूज़ करने के बाद हमने देखा tan इज इक्वल टू 1/cot होता है, tan इंटू cot इज इक्वल टू 1, वो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया यहाँ पे, और आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle which is less than 90 से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और अगर 90 से बड़ा एंगल रहा, लेस देन 180 रहा, तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, एक्यूट एंगल है 2a। ओके, सो tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। सो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी वही यूज़ करना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि अगर हमारे पास cot 90 माइनस ए है तो हम उसको tan a लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot a, ईदर ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ इट हियर, ठीक है। तो मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को चेंज करके cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दिया cot में, cot एंड cot गॉट कैंसिल, तो अभी कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है। अब हमने एलजेब्रा में पढ़ा होगा a, 2a एंड a लाइक टर्म है तो ये इधर आ जाएगा, और 18 एक नंबर है तो इधर आ जाएगा, 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, a प्लस 2a विल बी 3a इज इक्वल्स टू 108। तो a का आंसर कितना आ जाएगा, 108 डिवाइड बाई 3। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 108 को 3 से, सो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 13, सो 36 इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कैसे ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज 8.3 का था। अगर आपको लगता है और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 8.4 की हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करें, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम 8.4 का जाते हैं तो क्या है यहाँ पे, 9 6 स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू चूज़ द फॉलोइंग, लाइक आउट ऑफ 4 कौन सा एक करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास हमने एक पढ़ा था आइडेंटिटी 8.4 से पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी था। चलिए मैं आपको आइडेंटिटी पहले दिखा देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर है। तो हमारे पास इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर ए। अगर हम इस tan को इधर ले आते हैं ऑन द राइट हैंड साइड तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, 9 और 9 दोनों भी कॉमन है,
तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सिक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ नथिंग बट वन, तो नाइन इंटू वन, आंसर क्या आएगा आपका, नाइन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही है, वन प्लस टेन प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वॉट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ तीनों भी टर्म्स अलग अलग हैं, यहाँ टैन है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ सिक है, यहाँ पे कॉसिक है, बट हमें एक रिलेशन यहाँ पे पता है कि टैन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा था। कॉट को लिख सकते हैं विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन, सो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉसिक को हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है तो वन अपॉन साइन, और सेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है तो वन अपॉन कॉस। इतनी सारी चीज़ें हमें पता है और हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक टैन और कॉट में चेंज, सॉरी टैन को और कॉट को और सेक और कॉसिक को साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कॉस एंड कॉस से यहाँ पे कुछ नहीं तो वन आएगा, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट ब्रैकेट के बाद सेकंड क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये साइन यहाँ जाएगा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब अगर आप देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कंसीडर दिस इज ए और ये वन क्या है, बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इन मैथ्स में अगर आपको एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ देर इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज़ आवर ए, और बी जो है हमारा इस केस में वन है तो वन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी एल्जेब्रिक यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनदर वन इज़, थोड़ा सा स्पेस की इशू है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज़ अनदर। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आप देखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन है, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब आप देखोगे ये कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल, सॉरी मैं यहाँ साइन मिस किया था, साइन थीटा गॉट कैंसिल, आंसर कितना आया, टू। तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर टू का टू आया, ऑप्शन नंबर सी। सो कभी भी टैन और सेक या कॉस से कोई भी अदर आइडेंटिटीज़ रहे और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सो यू कैन डायरेक्टली चेंज इट इनटू द साइन एंड कॉस, और आप फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रूव दैट वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो हम यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एल एच एस लेते हैं, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ना वन प्लस सेक ए इज़ वन अपॉन कॉस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वन अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, वन और कॉस का एलसीएम कितना आता है, कॉस ए
मेन डिवीज़न लाइन ये है, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे +1, ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जब भी अगर आप एलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, इफ़ ए अपॉन बी, और ये मेन डिवाइड लाइन सी अपॉन डी, हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, मतलब मीन डिनोमिनेटर में, एक्सट्रीम न्यूमरेटर में। यहाँ पे भी वही, ये और ये कैंसिल इसलिए हो रहा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 + cos ए। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अगर आप हम RHS की तरफ देखते हैं तो RHS क्या आ रहा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए अगर हमें लिखना है, थीटा की जगह चलो ए लिख दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। ठीक है, अब ये 1 - cos स्क्वायर है, हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सम इंटू डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, 1 - cos ए इंटू 1 + cos ए अपॉन 1 - cos ए। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना है, 1 + cos ए, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द LHS। तो इस केस में हमने क्या किया, RHS और LHS इक्वल हो गया, तो हेंस वी कैन से इट इज़ प्रूव्ड। सो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन था। तो होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई और क्वेश्चंस में डाउट है, अपार्ट फ्रॉम NCERT कोई और टेक्स्ट बुक आप रेफ़र करते हैं, प्लीज़ मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।